दोस्तों, गांव के सबसे ताकतवर दादाजी बॉडी बिल्डर थे जो रोज 80 की उम्र में भी पीपल के पेड़ के नीचे अपने मुर्गी के साथ रोज एक्सरसाइज करते थे और मुर्गी को भी एक्सरसाइज कराते थे और मुर्गी को प्रोटीन भी पिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी पीपल के पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं और मुर्गी आती है, देखती और वहां दादाजी नहीं रहते हैं, जिससे वह घबरा जाती है और उनको पूरे गांव में ढूंढने लगती, लेकिन दादाजी नहीं मिलते। तभी एक पेड़ के नीचे दादाजी बेहोश होकर पड़े हुए रहते हैं। मुर्गी देखती और भाग के गांव वालों को जाकर बुलाकर लेकर आती। मुर्गी अपने मुंह से दादाजी के शरीर पर पानी डालती। उसके बाद दादाजी होश में आते हैं और वह उठकर बैठ जाते। ये सब देखकर दादाजी और मुर्गी रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ग्रीन मुर्गी होती जो ग्रीन अंडा देती है और एक सफेद बतख होती है जो सफेद अंडा देती है और दोनों के अंडों में से चूजा निकलते हैं। एक दिन बतख और मुर्गी दोनों पानी लाने चले जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है और बतख के चूजों को मार देता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मुर्गी और बतख आते हैं। बतख अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। फिर उसके बाद मुर्गी अपने बच्चों के पास जाती है। मुर्गी के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद मुर्गी गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद सांप से लड़ाई करती और उसको मार डालती। अरे ये क्या, अभी तक इस मुर्गी के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गरीब दादाजी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने बत्तख के साथ एक घर बनाते हैं। बत्तख बहुत मेहनत करती, दूर दूर से पानी लेकर आती। दादाजी भी मेहनत करते हैं, दूर दूर से ईंट लेकर आते। उसके बाद दोनों मिलकर एक सुंदर सा घर बनाते। घर बन जाता। एक दिन बतख पानी लाने चली जाती और दादाजी घर में आराम कर रहे थे। तभी अचानक से आतंकवादी टैंकर लेकर आ जाते और घर पे अटैक कर देते हैं और घर को उड़ा देते हैं। उसके बाद दादाजी मर जाते हैं। बतख पानी लेकर आती और ये सब देखकर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गरीब गाय अपने बछड़े के साथ दिन भर खेत में खनती रहती है। तभी उसको खेत में एक सोने का बॉक्स मिल जाता है जिसमें बहुत सारा सोने का सिक्का रहता है। ये देखकर नन्हा मुन्ना उसका बच्चा बहुत खुश होता है। उसके बाद गाय जाती है और एक ट्रैक्टर खरीद कर लेकर आती है। उसे वह खेत जोत रही थी और नन्हा मुन्ना बछड़ा ट्रैक्टर के आगे आगे खेल रहा था। तभी अचानक से बछड़ा गिर जाता है और ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाता है और बछड़ा बेचारा मर जाता है। यह सब देखकर गाय बहुत रोने लगती है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, इस आदमी के पास एक मुर्गी फार्म होता है जिसमें इसके पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। यह मुर्गियों को रोज दाना डालता और रोज मुर्गियां एक एक अंडा देती है, जिसको यह इकट्ठा करता और अंडे के व्यापारी को बेचकर खूब पैसा कमाता। एक दिन यह सब एक मुर्गी देख रही थी, जिसके बाद मुर्गी को बहुत दुख होता कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और ना ही मैं उन सबको देख पाती हूँ। उससे पहले ही यह मेरे बच्चों को बेच देता है। इसके बाद मुर्गी एक रात अंडा देती है, लेकिन उसे अंडा को तोड़ देती है और उसमें से उसका चूजा निकलता है। मालिक के डर से उसको ले जाकर वह जंगल में छोड़ देती है और चूजा अकेले जंगल में घूम रहा था। मुर्गी वापस से फार्म पर आ जाती है और अगले सुबह जब मालिक आता तो उसको अंडा नहीं मिलता और वह मुर्गी को पर बहुत चिल्लाता और चूजा एक बंदर को मिल जाता है, जिसके बाद बंदर उसको रख लेता और मुर्गी अपने बच्चों की याद में रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय प्रेग्नेंट होती है और रोड पर घूम रही थी और इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ये भला आदमी देख लेता है और हॉस्पिटल में फोन करता है, जिसके बाद नर्स सारी बातें सुनकर जल्दी से वहां पर एम्बुलेंस लेकर आती है और गाय को लाद के अस्पताल लेकर जाती। इसके बाद डॉक्टर भागते भागते आते और गाय का ऑपरेशन करते और उसके बछड़े को बाहर निकालते हैं। तरह गाय का बछड़ा रोने लगता। कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक सोने के अंडे देने वाली बत्तख होती है और एक सफेद अंडे देने वाली मुर्गी होती है। दोनों के अंडों से चूजे निकलते हैं। मुर्गी और बत्तख एक दिन पानी लाने चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर एक बड़ा सांप आ जाता है। सांप सफेद मुर्गी के चूजों को मार देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मुर्गी और बत्तख आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, जिसके बाद बत्तख अपने बच्चों के पास जाती है और बत्तख के बच्चे रो रो के सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद बत्तख गुस्से में आ जाती है और सांप से जाकर लड़ाई करके उसको मार देती है। अरे ये क्या, अभी तक इस बतख के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।